नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सिलॉक्स का बात करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की बात करेंगे हम लोग, वो होगा हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करने के लिए आ जाए हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेकर। अगर कोई लोग कह रहे हैं कि सम और सम नोट आइदर में होगा, सम और सम नोट नाइदर में होगा, सबके अपने अपने व्यू हैं बाबू, मेरा भी एक व्यू है और मुझे लगता है मैं इस पे आपको एक लॉजिक दूंगा और मुझे लगता है ये सेटिस्फाई करेगा। आप लोगों को भी एहसास होगा नहीं ये आइदर में नहीं जाना चाहिए, ये नाइदर में जाना चाहिए। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसका वैल्यू है, सब एक एक चीज़ हम लोग इस पे आज डिस्कस करेंगे। इसको बिल्कुल कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेना है हमें। मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को तो टेंशन है ही नहीं, उतना टेंशन लेना नहीं है। आप एज ए स्टूडेंट तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट अगर मुझसे पूछिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो मैं आपको बोलूँगा सम और सम नोट एग्ज़ाम में बहुत कम मतलब निग्लिजिबल मिलेगा, आपको कभी नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन बाहर जब एग्ज़ाम पेपर सेट होते हैं एसटी के तो बहुत बार मिलता है। कहीं इसे आइदर और में दिया गया है आंसर, किसी में इसे नाइदर भी दिया गया है, बट एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, क्योंकि बिना लॉजिक के भैया रीजनिंग बर्बाद है। ऐसे ही अगर मैं आंख बंद करके कह रहा हूँ आपसे कि सम और सम नोट बेटा नाइदर, ऑल और नो तो चलो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है इसीलिए वो नाइदर में जाता है, इट्स ओके। बट ऑल ये सम और सम नोट अगर मैं कह रहा हूँ कि आप आइदर नहीं नाइदर मारोगे तो मुझे आपको एक लॉजिक देना होगा, नो डाउट। तो मैं वही लॉजिक दूंगा और मैं प्रूफ करूंगा कि ये आइदर नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये आइदर में जाइए नाइदर में जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो आइए देखें। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है बाबू? बचपन से हम लोग जो क्लासेस में पढ़े, हम लोग सेट सबसेट ये सब में भी पढ़ा है हमने, सेट थ्योरी में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ते तो हो, तो समझ में आता है ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। जस्ट इसका जस्ट कि अगर ये है तो वो नहीं होगा। अगर दो बातें होती हैं, दो चीज़ों में कॉम्प्लीमेंट होता है, कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दिन और रात दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कैसे कि अगर दिन होगा तो ये डेफिनेटली है कि रात उस टाइम नहीं आई, नहीं ही आ सकती है किसी भी हालत, रात उस टाइम नहीं होगी। अगर रात है तो डेफिनेटली है कि दिन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? यानी एक अगर होगा तो दूसरा डेफिनेटली नहीं होगा, अगर दूसरा है तो पहला बिल्कुल नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वही होते हैं। तो पेयर है मतलब दो आएंगे, ठीक है, दो आएंगे तो एक साथ दोनों गलत भी नहीं हो सकते, एक साथ दोनों सही भी नहीं हो सकते। ये वाला कभी नहीं हो सकता। बात मेरी अच्छे से समझ लो, ये दोनों एक साथ, दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही भी नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। याद करो हमारा इनइक्वालिटी वाला जो हमने किया था सेशन, उसमें मैंने आपको कंक्लूजन में पूछा था ए ग्रेटर इक्वल एफ, ए लेस इक्वल एफ, कुछ ऐसा वाला था ना, कुछ भी था, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा था। तो ए और एफ के बीच में रिलेशन नहीं निकल रहा था तो तीनों साइन आने की थी, लेकिन एक ऐसा जगह था जिसमें ये आइदर में नहीं चला गया था। किस में चला गया था? वो वाला हमारा जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला क्यों गया था। क्योंकि एक ऐसा आ रहा था जगह जिसमें इक्वल और नॉट इक्वल सेम टाइम पे आ जा रहे थे, कि एक ही एक ही जगह पे इक्वल भी कर रहा है और उसी जगह पे उसको काट दे रहा है कि नॉट इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है? सेम जगह ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक ही जगह पे दो बातें एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? उसी तरह एक ही जगह पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में भी, वो जस्ट एग्जांपल के लिए समझाया आपको, इनइक्वालिटी में जो हमने किया था वो बात अलग है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक ही साथ दोनों गलत नहीं हो सकता। और यही जैसे एक ही साथ दोनों सही हो गया था ना, ये एक ही साथ दोनों सही भी नहीं हो सकता। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कभी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर दो कंक्लूजन हैं तो पहला अगर सही है तो दूसरे को डेफिनेटली गलत होना होगा। अगर दूसरा पहला ही गलत है
तो दूसरे को डेफिनेटली सही होना होगा, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहला चीज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, उसी को कहेंगे अगर पहला सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत होना चाहिए, अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम उस बात पे जो हमारे सिलॉक्स में टेंशन देता है हमें, उस पे पहुंचते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे बाबू। चलिए तो उस पे आते हैं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या आया था बाबू? ऑल आया था, और क्या आया था? सम नॉट। और दूसरा क्या आया था बाबू? सम आया था और नो। एम आई क्लियर? इसके अलावा तो हमने नहीं लिया था। ऑल नो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, उसमें तो हम लोग जाना ही नहीं है हमें, वो तो सिंपली नहीं जाएगा हमारा इसमें, वो आइदर और का केस नहीं होगा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट में फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा केस था जिसमें हमें डाउट हो सकता है कि ये क्यों नहीं होगा आइदर और, सम और सम नॉट, ये आइदर और क्यों नहीं होगा, यानी ये नाइदर नॉर क्यों होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्यों नहीं। और आइदर और का सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था कि दोनों कंक्लूजन को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना जरूरी है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों क्यों होता है और ये कॉम्प्लीमेंट पेयर क्यों नहीं होता है। ये आप समझ लो, बिना कॉम्प्लीमेंट पेयर हुए आप आइदर और नहीं मार सकते। ऐसे भी आप सोचो, कोई भी क्वेश्चन जब आपको, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन के। तो चलिए, आपको क्वेश्चन अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट में बाबू, स्टेटमेंट में दिया हुआ है वही क्वेश्चन, सिंपल सा एक एग्जांपल उठाएंगे, सम ए आर बी, दूसरा उठाएंगे सम बी आर सी, और कंक्लूजन में एक एक करके कंक्लूजन को चेक करेंगे। नंबर 1 आपसे मैंने कहा ऑल ए आर सी, दूसरा सम ए आर नॉट सी। ठीक है ना, इसको भी मैं मिटा देता हूं, उसमें तो हमने ये लिखा ही था। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि कैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, कैसे ये आइदर में चला जाता है, कैसे वो नाइदर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, आपको क्या ये समझ में आता है आइदर का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जब आप इसको बनाते हो तो आप क्या करते हो, सम ए आर बी और सम बी आर सी। एम आई क्लियर? यही करते हो ना। तो ये आप कैसा डायग्राम बनाते हो? पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाते हो या एकदम डेफिनेटली जो मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम है वो बनाते हो? तो आप बिल्कुल मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम बनाते हो, पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाते हो। तो अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आप उसके आधार पे कंक्लूजन को चेक करते हो कि कौन सा डेफिनेट में गलत है, कौन सा पॉसिबिलिटी में गलत है। एग्जैक्टली। और पॉसिबिलिटी के जब कंक्लूजन आप चेक करते हो तो उसको सही और गलत करने के लिए आप माइंड में एक पिक्चर लाते हो कि अगर ऐसा होगा कंक्लूजन में कि ये बन जाए तो हमारा स्टेटमेंट भी खराब ना हो। अगर ये पिक्चर मार्केट में आ सकता है, ऐसा पिक्चर होने की पॉसिबिलिटी है, तब वो पॉसिबिलिटी सही होती है। अगर ऐसा पिक्चर होने से हमारा स्टेटमेंट खराब हो जा रहा है, वायलेट कर जा रहा है, तब आप उस पॉसिबिलिटी को क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। एम आई क्लियर? तो अगर ऐसा है बाबू, तो आइए, जैसे ही मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, ऑल ए आर सी, आप इसके आधार पे, ये डेफिनेट में लिखा हुआ है दोनों ही कंक्लूजन, ऑल ए आर सी आप इसको क्या कर देते हो, गलत। सम ए आर नॉट सी आप इसको क्या कर देते हो, गलत। कहने का मतलब डज नॉट फॉलो। हमें दोनों के बीच का रिलेशन मालूम है। अभी कांट से का मतलब क्या है, हम डेफिनेटली कोई भी बात नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा है कि दोनों का दोनों हमारा फॉलो नहीं किया, तब फिर ऐसा क्या होता है कि वो आइदर में चला जाता है। क्यों आइदर में जाता है, सोचा है कभी? जस्ट वन रीजन, ये है तो नहीं, फॉलो किया तो नहीं, लेकिन ये वाले स्टेटमेंट से अगर आप ऐसी पॉसिबिलिटी खींचते हो, क्या इसके होने की पॉसिबिलिटी है, आप ऐसे सोचते हो एक्चुअल में ऑल ए कैन बी, अगर वहां से ऑल ए आर सी, ये देखिए तो डायग्राम, सम ए आर बी
ऑल ARC। मुझे ये बताइए, क्या इस डायग्राम में आपका कोई भी स्टेटमेंट वायलेट हुआ है क्या? ध्यान से देखिए, किसी को परेशानी हुई है क्या? नहीं हुई है। सो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। मतलब जब आप बोलते हो आइदर दिस और दिस, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं एक मिनट। सम AR0C, जब इसकी बात करोगे तो ये कैसा आएगा? सम AR0C। सिंपल, ये डायग्राम है, इसी में मैं एक पॉसिबल डायग्राम बना देता हूं। ये A है, ये B है, ये C है। सम A बनाओगे और ये क्या नहीं? C नहीं। तो भी क्या कोई भी चीज वायलेट हुआ है क्या? गौर से देखो तो कोई भी चीज वायलेट हुआ है? हमारा स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट दिया था उसको कोई परेशानी हुई क्या इसके लाने? नहीं हुई। मतलब ये पॉसिबिलिटी में भी सही हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी में मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। डेफिनेट में नहीं, डेफिनेट में तो आपने उसको क्या कहा? डेफिनेट में आपने कहा कि वो गलत है, उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं था, सो वी कांट से, सो डेफिनेटली हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सो ये गलत था। तो भैया आइदर और आंसर कैसे आया? वो तो मैंने रूल से सिखाया, मैं बार बार कह रहा हूं। जिनको आंसर मारना है वो इस वीडियो को समझ के आंसर नहीं मारेंगे तो हो गया। एक क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा लग जाएगा आपको। आप बनाएंगे वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया है, सिंपल रूल के थ्रू। अगर मिला तो मारेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला मार देंगे फटाफट। आंसर हमें सिलेक्शन चाहिए, बहुत कम टाइम होता है हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में। ये मैं बस क्लियर कर रहा हूं कि वो आइदर और में क्यों नहीं जाके नाइदर नॉर में गया। क्लियर है? आइए अब बात आती है कि बाबू, तो अब आते हैं आइदर और में ये गया था, ऑल और सम नोट, हाँ या ना गया था? क्यों गया था? क्यों ये आइदर और में गया था? दोनों डेफिनेट में तो गलत हो गया, लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी देखूं, ऑल A कैन बी C, तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब ये हमारा स्टेटमेंट बर्बाद भी नहीं हो रहा है और ऐसा होने की एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, ये भी होने की एक पॉसिबिलिटी है। दोनों होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? मतलब आइदर और आप इसीलिए कहते हो कि एक्चुअल में A और C के बीच रिलेशन नहीं है, तो वी कांट से एनीथिंग डेफिनेटली, बट ऐसा हो सकता है या फिर इसके अलावा ऐसा हो सकता है। या तो ये होगा, आइदर का मतलब सबसे पहले जरूरी बात, आइदर और का मतलब क्या होता है इसका मैंने इनक्वालिटी में भी बात की थी मैंने इसकी। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए डेफिनेटली। अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होना चाहिए, तभी वो किस में जाता है बेटा? आइदर और में जाता है। नहीं तो अगर दोनों सही हो गए एक साथ तो फिर क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा हमारा बोथ। अगर दोनों गलत हो गए तो वो क्या हो जाएगा? नाइदर वन नॉट। तो आइदर क्यों होता है? या तो ये या फिर ये। अगर ये तो ये गलत होना चाहिए, अगर ये तो ये गलत, अगर एक सही तो दूसरा गलत, एट द सेम टाइम। ध्यान से, ऐसा नहीं कि अलग अलग वक्त पे देख रहे हैं, नो, एट द सेम टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट द सेम टाइम। अगर वो सही है तो एट द सेम टाइम दूसरा गलत होना चाहिए, एट द सेम टाइम अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तभी वो किस में जाएगा? आइदर और में। और तभी एट द सेम टाइम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का यही सबसे बड़ा रूल है। एट द सेम टाइम अगर पहला सही है तो दूसरा गलत, अगर पहला गलत है तो एट द सेम टाइम। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी और कुछ देर के बाद वो होगा ना, एट द सेम टाइम ऐसा होना चाहिए। अगर पहला सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जैसे ही होगा वैसे ही आइदर और पकड़ लेगा। और आइदर और का मतलब भी यही है, अगर ये तो दूसरा गलत, अगर ये तो ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है मालूम है? जब मार्केट में इसको एक्सप्लेन किया जाता है तो देखने का तरीका, मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से, मैं बिल्कुल जितना समझता हूं मुझे लगता है, जब आप कंक्लूजन को चेक करते हो, जब आप कहते हो आइदर दिस और दिस, तो क्या आप डेफिनेट में चेक करके उसको बताते हो? क्या आप डेफिनेटली बोलते हो कि ऑल AC है? क्या आप देखते हो कि ऑल AC के अंदर है? क्या ऑल AC के अंदर है ये डेफिनेट है क्या? आप क्या करते हो? इसकी पॉसिबिलिटी, पॉसिबल डायग्राम खींचते हो। ये जो डायग्राम आपने खींचा है बेटा, ये क्या डायग्राम खींचा है? ये डेफिनेट डायग्राम खींचा है? नहीं,
डेफिनिट तो हमारा ये मिनिमम ओवरलैप डायग्राम हमने खींचा, उसके आधार पे डेफिनिट में तो गलत हो गया था, लेकिन फिर भी आइदर में क्यों गया? इसीलिए गया क्योंकि हमने इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम एक खींचा, तो हमने देखा बहुत अच्छे हमारा स्टेटमेंट बर्बाद नहीं हो रहा है। फिर हमने इसका भी एक पॉसिबल डायग्राम खींचा, तो फिर हमने देखा बहुत अच्छे, इससे भी हमारा बर्बाद नहीं हो रहा। तो दो पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबल में तुमने चेक किया ना कि वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, यानी पॉसिबल है तो आइदर ये हो सकता है, आइदर ये हो सकता है इसका, या फिर ये हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? जब ये होगा तो 100% ये वाला क्या होगा? गलत। लेकिन किस में? बार बार मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी में, डेफिनिट में मत चेक कर लेना। हम किस में चेक करते हैं? डेफिनिट में तो यार पहले ही गलत हो चुका है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन नहीं है, इसका मतलब डेफिनिट जो भी बात की गई है वो क्या है? गलत। और जब गलत है तो अब किसमें तुम चेक कर रहे हो? आइदर और जो तुम बोल रहे हो किसमें कर रहे हो? पॉसिबिलिटी में। बार बार इस पे मैं फोकस कर रहा हूं, तुम पॉसिबिलिटी में चेक कर रहे हो, डेफिनिट आप चेक नहीं कर सकते हैं। आप क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सबसे पहला रूल, अगर ये सही है एट द सेम टाइम ये क्या होना चाहिए? गलत। अगर ये सही है तो एट द सेम टाइम ये गलत। आओ देखें तो क्या ऑल और सम नोट में ऐसा होता है क्या? गौर से देखो। और सबसे पहला रूल किसमें चेक कर रहे हो? पॉसिबिलिटी। इसको एकदम माइंड में बसा लो, गलती से भी ना डेफिनिट मत चेक कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बोलोगे हाँ सर गलत पढ़ा दिए। याद से, एकदम ध्यान से, ये जो आइदर और आ रहा है वो किस में आ रहा है? पॉसिबिलिटी में। क्लियर? आइए, वो पॉसिबल डायग्राम में फॉलो हो रहा है। चलिए अब हम उस चीज को प्रूफ करते हैं कि अगर ये होता है तो ये एट द सेम टाइम गलत होता है, अगर ये सही होता है तो एट द सेम टाइम ये गलत होता है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए ये आइदर और में जाता है। और सम नोट में ऐसा एक जगह गलत हो जाता है, इसीलिए नहीं होता है। सिंपल। आइए देखें एक बार। जब इसका पिक्चर हमने खींचा बाबू, ये वाला, भूल जाओ कि कुछ है, ठीक है। जब आपने इसका क्या किया, डेफिनेट में तो गलत हो गया था, अब हम पॉसिबिलिटी में दोनों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला का आपने जैसे ही पिक्चर ये खींचा तो ये आपने क्या खींचा है? पॉसिबल डायग्राम। आपने क्या खींचा है? पॉसिबल। तो अब इसमें इसकी पॉसिबिलिटी मत चेक कर लेना, नहीं तो पॉसिबल डायग्राम में अगेन पॉसिबिलिटी तुम चेक कर रहे हो, नहीं ना। तुमने इसकी पॉसिबिलिटी ही तो बनाई है, तो ये सिंपल, इसका पॉसिबिलिटी ऑल ARC, तुमने इसी का खींचा तो है पॉसिबल, यानी ऑल ARC, ये तो सिंपली दिख रहा है इसमें, क्योंकि तुमने इसकी क्या की है? पॉसिबल डायग्राम बनाया है तुमने। लेकिन जब एट द सेम फिगर, इसको भूल जाओ अभी, एट द सेम टाइम इसी पिक्चर में तुम्हें इसे भी चेक करना होगा कि ये बात पॉसिबिलिटी में सही है या गलत है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों पॉसिबिलिटी में बाबू? क्योंकि आइदर और किसमें चेक, या तो ये इसके होने के चांस हैं या फिर ये होने के चांस हैं। डेफिनेट में तो सारे गलत थे। सिंपल। यानी इसका डायग्राम हमने खींच लिया पॉसिबल, तो इसको चेक करने के लिए अब ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा इस डायग्राम में ऑल ARC, ऑल A बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी, फिर ऐसे चेक करने लगना, गलत। फिर गलत जा रहे हो तुम क्या चेक कर रहे हो? तुम इसके आधार पे इसका पॉसिबल डायग्राम बना रहे हो। तो तुमने एक पॉसिबल डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है, मतलब इसको डायरेक्ट चेक करो क्या, यस ऑल ARC दिख रहा है कि नहीं, यानी ये पॉसिबिलिटी में तुमने सही कर दिया। तो इस टाइम पे इस पिक्चर में ये वाला बात गलत होना चाहिए, अब पॉसिबिलिटी में ही। अब इसका डेफिनिट मत देख लेना, डेफिनिट देखोगे तो बस गेम हो जाएगा, क्योंकि डेफिनिट नहीं देख रहे हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी में चेक कर रहे हैं आइदर और को। आइदर और को डेफिनिट में हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, डेफिनिट में पहले ही गलत हो चुका। चलिए, तो इसका मतलब इस पिक्चर में मुझे ये बताइए, सम A नॉट बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात सही है या गलत है? सबसे इंपॉर्टेंट, गौर से देखिए, सम A नॉट बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि सम A आर नॉट C डायरेक्ट देख लो। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, क्यों? वजह ये है कि डेफिनिट में पहले ही वो गलत हो चुका है। अब जब हम आइदर को चेक करने जा रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी या तो ऐसे हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ये हो सकता है को अगर पकड़ा मैंने तो इसका डायग्राम हमने खींच लिया, तो इसमें मुझे ये हो सकता है कि नहीं इसको चेक करना है, तो ये तो सही है। अब इसको देखेंगे, अगर ये सही हो गया
तब तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल को फॉलो नहीं किया, अगर गलत हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल को फॉलो कर गया। आइए देखें, सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। गौर से देखिए, सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसमें सही होगा? बोलिए मुझे, सही या गलत? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां मिल चुका है क्या, ऑल ए आर सी, तो सम ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। एम आई क्लियर दोस्तों? यानी अगर पहला वाला लेते हो तो दूसरा वाला एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ध्यान से, अब ये नहीं फिर बाद में बोलना कि सर ये डेफिनेट लेके देख लिया, फिर आप बोल देना ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से। हो सकता है किसी जगह, यहाँ पे तो चलिए सम ए आर नॉट सी ऐसे भी दिखेगा आपको कि गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी में चेक कर रहे हैं हम लोग, तो इसको मत ऐसे डेफिनेट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे होने की एक पॉसिबिलिटी है, या फिर आइदर दिस और दिस, क्योंकि डेफिनेट में तो वो गलत हो चुका है। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं कि इसका मैंने काम खत्म कर लिया। पहला ये सही था तो ये क्या हो चुका था, गलत। क्लियर है? चलिए मिटाते नहीं है, यहीं पे काम कर लेते हैं, आप लोग बस कंफ्यूज मत होना। तो इसका काम खत्म बाबू। अब आते हैं हम, जब हमारा ये सही होगा तो ये जो पहला वाला है ये गलत होना चाहिए। ध्यान से, पॉसिबिलिटी में ही हो रहा है जो होना है, क्योंकि हम लोग अगर इसका डायग्राम खींच रहे हैं, डेफिनेट में तो ये गलत हो गया था, तो अगर इसका डायग्राम खींच रहे हो मतलब तुम पॉसिबल डायग्राम बना रहे हो ना इसका, तो इसका पॉसिबल डायग्राम बना रहे हो तो इसको भी तो पॉसिबिलिटी में ही चेक करना है ना। ऐसा नहीं उस पॉसिबल डायग्राम में जबरदस्ती का डेफिनेट चेक कर लेना ना, दोनों की पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ये हो सकता है तो क्या उस टाइम पे ये भी हो सकता है क्या? सिंपल। आइए, अगर इसका देखते हो तो ये डायग्राम तुमने बनाया बेटा, अगर आपने ये डायग्राम बनाया मतलब इस टाइम पे ये सही है, इस टाइम पे ये सही है, मतलब एट द सेम टाइम ये वाली की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गलत। हाँ या ना? देखिए, तो सम ए आर नॉट सी अगर सही है तो मुझे बताइए ऑल ए कैन बी सी या ऑल ए आर बी, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सही होगी? मुझे बस इतना बताइए, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही होगी या गलत होगी? बताइए मुझे, सही होगी या गलत होगी? आप क्या बोलेंगे? ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी गलत होगी सर, क्योंकि इस जगह पे ये वाला सही हो गया है कि सम ए जो है वो सी नहीं है। ध्यान देखिए, दोनों ही डायग्राम में हमारे स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पॉसिबिलिटी दोनों के होने की है, लेकिन एक अगर हो रहा है तो एट द सेम टाइम दूसरा पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है। अगर ये सही है तो दूसरा पॉसिबिलिटी ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाला बात एट द सेम टाइम गलत। यानी जब ये सही था तो ये गलत, जब ये सही था तो ये गलत। अगर ये हो रहा है इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसीलिए मैंने लिया था ऑल और सम नोट को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। एम आई क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए, एम आई क्लियर और नॉट? ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से एक एक बात समझाइए आपको। अब सेम चीज मैं प्रूव करूंगा नो और सम में भी, और तब देखेंगे सम और सम नोट क्यों नहीं आया। आइए आइए बाबू देखें। आइए देखें फटाफट। तो आओ बाबू, अभी हमने देखा ऑल और सम नोट क्यों गया हमारा आइदर और में, क्योंकि उसने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल को फॉलो किया था। अब हम सम और नो को भी देखते हैं, क्या वो फॉलो कर रहा है कि अगर एक टाइम पे पहला सही है तो एट द सेम टाइम दूसरा भी गलत होना चाहिए। क्या इसके रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? आइए देखें, इसका जो पिक्चर था हमारा कुछ ऐसा ही था ना बाबू, सम ए आर बी, सम बी आर सी। अब आइए, जो मैंने कहा था अगर डेफिनेट के आधार पे आप देखते हैं तो मतलब आधार पे क्या, ये डेफिनेट में ही लिखा हुआ है, तो डेफिनेट में तो ये दोनों क्या हो गया बाबू, इसके आधार पे ए और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, वी कांट से, सो डेफिनेटली हम कुछ नहीं बोल सकते। सो दिस एंड दिस बोथ डजंट फॉलो, क्लियर और नो? तो जब ये फॉलो नहीं किया तो ये आइदर और में कैसे गया? ये आइदर और में गया क्यों? वजह कभी सोचा है? वही है वजह कि या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब अगर ये होगा तो ये होगा कैसे होगा भाई, डेफिनेट में तो गलत हो गया था ना। तो ये अगर या तो जब बोलते हैं इसको आइदर लिखे थे ना हम लोग, याद करो इसको आइदर लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो अगर ये होगा तो किस में होगा मेरे भाई, कैसे हो गया ये? या तो ये होगा तो किस में होगा? ये होगा पॉसिबिलिटी में ही ना।
इसका एक पॉसिबल डायग्राम आपने खींचा, आपने देखा आपका स्टेटमेंट बर्बाद नहीं हो रहा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी में। अगर इसका भी एक पॉसिबल डायग्राम आपने खींचा, आपने देखा कि ये बर्बाद नहीं हो रहा, तो ये भी पॉसिबिलिटी में सही हो रहा है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में सही हो रहा है ना। और लेकिन आइदर और का यही होता है कि अगर पहला सही होता है, एट द सेम टाइम अगर ये सही है, तो एट द सेम टाइम उस पिक्चर में क्या होना चाहिए, दूसरा डेफिनेटली गलत होना चाहिए। और दूसरा अगर सही है तो पहला डेफिनेटली गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यही कहता है कि अगर एक सही है या तो ये, अगर ये तो दूसरा गलत, या फिर ये, सिंपल। तो आइए देखें जरा फिर से वही सेम कंसेप्ट है बाबू, फटाफट देखते हैं। सम ए आर सी, इसकी एक पॉसिबल डायग्राम हम लोग बनाएंगे, यानी ये सम ए आर बी, तो सम ए आर सी, तो बी और सी के बीच में देखिए हमारा कोई भी स्टेटमेंट जो हमारा था वो वायलेट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, वो खराब नहीं हुआ है। और हमारा देखिए सम ए आर सी भी आ गया। ये एक पॉसिबल डायग्राम है या नहीं इसका, इसके आधार पे ये जो हमने खींचा है इसके लिए सम ए आर सी, ये क्या है? ये जो हमने खींचा है, ये क्या खींचा है तुमने? ये पॉसिबल डायग्राम तुमने इसका जो है पॉसिबल डायग्राम खींचा है ना, जिसमें ये बात क्या हो गई है, सही। तो वो पॉसिबल डायग्राम मतलब पॉसिबिलिटी में ये बात सही हुई है ना। तो बस इस डायग्राम में चूंकि तुमने एक पॉसिबल डायग्राम खींचा है, तो पॉसिबल डायग्राम में ये बात सही है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? पॉसिबिलिटी सही है। तो हम लोग वही इतना देर पहले भी वही देखे हैं, ऑल सम नोट में पॉसिबिलिटी चेक करना रहता है। ये नहीं कि आंख बंद करके फिर बार बार डेफिनेट चेक कर लेते हैं, गलत फंस गए, अरे सर आप गलत पढ़ाए, वो गलती नहीं करनी है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। सो ये पॉसिबिलिटी में देखिए, इसका पॉसिबल डायग्राम जैसे ही खींचा, इसका मतलब आप पॉसिबिलिटी में चेक कर रहे हो। सम ए आर सी, यस ये पॉसिबिलिटी में सही। और अगर ये इस टाइम पे सही है मेरे बाबू, अगर इस टाइम पे ये सही है, इसका मतलब एट द सेम टाइम इसकी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गलत, हाँ या ना? मुझे बस इतना बताइए, मुझे बताइए। नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी भी है कि पूरा ए जो है सी ना हो? नहीं, क्योंकि यहां डेफिनिट हो चुका है क्या कि सम ए जो है वो सी है। क्लियर है कि नहीं? इसकी पॉसिबल डायग्राम हमने खींचा है ना, ये पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ पे सम ए आर सी फिक्स हो गया ना, तो इसमें नो ए बीइंग सी जो पॉसिबिलिटी भी क्या है, गलत, हाँ या ना? तो एक सही, तो एट द सेम टाइम दूसरा गलत। अब इसको सही करके देखें, इसका काम खत्म बाबू। नो ए इज सी, तो देखो डायग्राम, नो ए इज सी, देखो ये डायग्राम बनाया। तो अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम कर रहे हो इसको सही, मतलब इसकी एक पॉसिबल डायग्राम तुमने ये बनाया, जिसके आधार पे ये वाला क्या है, पॉसिबल डायग्राम। मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, पॉसिबिलिटी में दोनों को तुम चेक कर, पॉसिबल में चेक कर रहे हो, क्या ये होने की पॉसिबिलिटी है? तो बस इसका तुमने, इसके आधार पे ये तुमने डायग्राम बनाया। ओके, नो ए इज सी। अब यहां से इसकी पॉसिबिलिटी चेक करोगे, क्या ये आने की पॉसिबिलिटी भी है क्या तुम्हारे पास? सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, टेल मी। नहीं, क्योंकि यहां क्या फिक्स हो चुका है, नो ए इज सी। सो एट द सेम टाइम जब ये सही हो रहा है तो ये भी गलत, यानी एक सही तो एट द सेम टाइम दूसरा गलत, अगर ये सही तो एट द सेम टाइम दूसरा गलत। इसीलिए हमने इसे भी, नो और सम को भी किस में लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में लिया है। एम आई क्लियर दोस्तों? अब आपको मैं गेम दिखाता हूं सम और सम नोट के केस में क्यों वो आइदर नहीं होता, इसीलिए ये आइदर हुआ। समझ में आ गई ना बात? चलिए नेक्स्ट आइए बाबू, आपके सामने अब वो क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। भैया सम और सम नोट क्यों नहीं आप आइदर में लेते हैं, क्यों आपका मन करता है इतना नाइदर में लेने का? आइए, क्यों नहीं लेते हैं? क्या मैं कोई ऐसा, मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बोलूँगा तो ऐसा ही होगा? मैं इंसान हूँ और मैं लॉजिक मांगता हूँ, और आप भी इंसान हो, मुझसे लॉजिक मांगोगे कि आपकी नहीं, क्यों नहीं लिया? सिंपल सी बात। आइए देखें, सम ए आर बी, फिर से वही वाली बात है, सम ए आर बी सम बी आर सी। क्लियर है? अब जैसा हमने पहले भी चेक किया है, इसके आधार पे ये दोनों डेफिनेट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है? यानी दोनों के बोथ द कंक्लूजन शुड नॉट बी फॉलोड इंडिविजुअली। अब हम चेक करते हैं ये आइदर में क्यों नहीं गया, ये नाइदर में क्यों गया। अब मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि आपकी इच्छा, जिनको मन कर रहा था कि मैं इसे आइदर मानो, आइदर, आपने अगर इसे आइदर माना है बाबू,
तो इसका मतलब या तो ये सही, तो अगर ये सही इसका मतलब इसकी होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि डेफिनेट में तो दोनों गलत है। तो क्या या तो ये बन सकता है सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर ये अगर होगा दूसरा ये भी बन सकता है, लेकिन जब ये होगा तो ये नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। आइदर यही कहता है अगर ये होगा, अगर तो पॉसिबिलिटी में ही होगा ना, क्योंकि डेफिनेट में तो गलत है। अगर ये होगा तो इसका मतलब एट द सेम टाइम इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ही बात हो रही है, ये नहीं होगा। अगर ये हो सकता है तो एट द सेम टाइम ये नहीं होगा। यही तो हम देखते आ रहे हैं नो सम और ऑल सम नोट के केस में। आइए जरा देखें इसका पॉसिबल डायग्राम, यानी इसका पॉसिबल डायग्राम इसके लिए सम ARC यानी MI क्लियर दोस्तों, सब लोगों को दिख रहा है अच्छे से। यानी जैसे ही आपने पॉसिबल डायग्राम खींचा, इसका मतलब आप कह रहे हैं सम A बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी। इससे हमारे स्टेटमेंट को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, हमारा आ गया हाँ या ना। आप इसको सही करेंगे। अरे भैया क्लियर कि नहीं, हाँ या ना, ये सही होगा एट द टाइम। लेकिन एट द सेम टाइम इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, गलत, हाँ या ना। क्योंकि इसका पॉसिबल डायग्राम खींचे हो, जबरदस्ती बोलोगे कि मतलब डेफिनेट में तो गलत था, तो इसका पॉसिबल ही डायग्राम खींचे हो ना, तो पॉसिबल डायग्राम में जबरदस्ती तुम डेफिनेट चेक करने जाओगे। वो गलती नहीं करोगे, मैं बार बार पहले में भी बोला अभी भी बोल रहा हूं, वो गलती करोगे तो फंस जाओगे। इसकी क्या चेक करनी है तुम्हें, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्यों, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी में बात कर रहे हैं, डेफिनेट में तो ये दोनों के बीच रिलेशन नहीं है, तो गलत हो गया ना बाबू। सारे डेफिनेट जो बातें हैं वो तो गलत है ना, तो हम वहां क्या करने जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी को चेक। आइए देखें सम A नॉट बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी। गौर से देखिए, अब ये मत देखिएगा सम A आर नॉट C। अब यहां पे वो, इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा हूं डेफिनेट चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, पॉसिबिलिटी। वजह भी है मेरे पास पॉसिबिलिटी चेक करने की कि क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में हमने देखा इस मिनिमम ओवरलैप डायग्राम को देख के, ये दोनों डेफिनेट में क्या हो चुका था, गलत। तो जब डेफिनेट में गलत हो गया तो आइदर और क्यों मारते हो तुम लोग कि या तो ये हो सकता है, या फिर अगर ये होगा तो ये हो सकता, ये नहीं होगा उस टाइम, या फिर ये हो सकता है तो अगर ये होगा उस टाइम तो ये नहीं होगा। सिंपल, पॉसिबिलिटी में होगा, बात समझ लो। यानी अब इसके होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सबसे पहला और आखिरी रूल यही है, अगर एक सही है तो एट द सेम टाइम दूसरा किसी भी हालत में सही नहीं होगा, गलत होना चाहिए। ठीक है, आइए सम A नॉट बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी। गौर से देखिए, सम A नॉट बीइंग C इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ या ना। A और C के बीच देखिए, सम ARC होता है तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, हाँ या ना। गौर से बताइए, इसकी पॉसिबिलिटी सही होती है या नहीं होती है। और आप लोगों के मन में अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप बोलोगे सर इसका डेफिनेट चेक करते हो, इसका पॉसिबिलिटी नहीं। बाबू, इसका डेफिनेट चेक नहीं कर रहे हैं, इसका पॉसिबल डायग्राम ही बनाए हो तुम पॉसिबिलिटी ही चेक कर रहे हो। चूंकि इसका ऑलरेडी तुम पॉसिबल डायग्राम बनाए हो तो ये तो पॉसिबल ही देखोगे ना। सम ARC ये पॉसिबल डायग्राम है, तो ये अपने आप में एक पॉसिबिलिटी हो गई। पॉसिबल डायग्राम मतलब ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में ही तुम देख रहे हो कि सम ARC, ये तुमने पॉसिबल डायग्राम बनाया। अब इस पॉसिबल डायग्राम में फिर इसका पॉसिबिलिटी चेक करोगे तो बेवकूफ होगे। पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी थोड़ी चेक करोगे। यहां डेफिनेट में गलत हुआ तो इसका एक पॉसिबल डायग्राम बनाया मैंने इसको लेकर के, तो यस ये पॉसिबिलिटी में बात सही हो गई। अगर ये सही है एट द सेम टाइम इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, जो कि नो और सम में आ रहा था, ऑल सम नॉट में आ रहा था। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं जब मैं इसका पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूं, इस पॉसिबल डायग्राम में इसकी पॉसिबिलिटी बाबू सही हो गई। एट द सेम टाइम बाबू CP कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रूल, एट द सेम टाइम दोनों सही नहीं हो सकता। मैंने आपसे सबसे पहले कहा, और एट द सेम टाइम दोनों गलत भी नहीं हो सकता। अगर एक सही है तो एट द सेम टाइम दूसरा सही गलत होना चाहिए, अगर एक गलत है तो दूसरा एट द सेम टाइम सही होना चाहिए। एम आई क्लियर? चलिए इधर से तो देख लिए, दूसरे साइड से भी जरा घूम के देख लेते हैं। आइए, मिटाने से अच्छा है कि मैं यहीं पे बना दूं। देखिए तो इसका पॉसिबल डायग्राम खींचिए। सम A नॉट बीइंग C, ये A, ये B, ये C, और इसमें सम A बनाया और ये सम A क्या नहीं है, C नहीं है। क्लियर हो गया? सो अब आपने इसका पॉसिबिलिटी चेक कर लिया।
कि हाँ ये पॉसिबिलिटी में हमारा स्टेटमेंट खराब नहीं हो रहा, ये पॉसिबिलिटी में बात सही है। और अगर ये सही है एट द सेम टाइम इसकी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गलत। क्या गलत हो रही है, गौर से देखते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बताइए। अगर सम ए आर नॉट सी है, इसमें ये बात अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे बताइए इस फिगर में सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा या गलत होगा। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा या गलत होगा। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही होगा या गलत होगा, सही होगा। यानी एट द सेम टाइम दोनों बातें सही हो रही हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल को फॉलो ही नहीं करेगा, किसी भी हालत में फॉलो नहीं करेगा। और अगर फॉलो नहीं करेगा तो आइदर और किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि आइदर और का मतलब ही होता है अगर ये तो किसी भी हालत में दूसरा सही है, किसी भी हालत में नहीं। और अगर ये तो किसी भी हालत में पहला सही। और नो और सम, ऑल और सम नोट, इन दोनों में ये बात प्रूफ हो गई। लेकिन इसमें जाके देखिए बार बार फंस रहा है। एम आई क्लियर दोस्तों? क्यों मैंने लिखा, किस लिए लिखा? मैं ज़बरदस्ती नहीं लिखता, मेरा मन भी नहीं करता है ज़बरदस्ती लिखने का, कोई मेरा इच्छा नहीं है मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ को थोपूं, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सिर्फ और सिर्फ दो आएंगे, ऑल सम नॉट और नो सम, सिर्फ ये दो आएंगे, सम और सम नॉट नहीं आएंगे। क्लियर हो चुका है। ये कौन सा, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली नाइदर, NEITHER, ये दे देगा नाइदर नॉर, क्योंकि इसने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को फॉलो ही नहीं किया। और जब फॉलो ही नहीं किया आइदर ने, आइदर के रूल को इसने फॉलो ही नहीं किया, तो आइदर नहीं है तो बचा क्या है, नाइदर। इसीलिए ये क्या है, नाइदर। एम आई क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझा। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ये थोड़ा अंदर का बात है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि बेसिक जिसका अभी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया ग्रिप किसी का नहीं आया है, तो वो थोड़ा सा टेंशन में, क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या कर रहे हैं, वो आएगा मार्केट में, थोड़ा टेंशन में आएगा। तो मैं उन लोगों को, मेरा एक पर्सनल एडवाइस यही है, बेटा तुम एक स्टूडेंट हो, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ बनाओ। और मैं अभी कह रहा हूँ कि बहुत जगह तुम्हें इसका आइदर और मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें एक लॉजिक दिया है, परफेक्ट लॉजिक दिया है, इसका आंसर नाइदर ही होगा। बाकी भगवान की मर्जी और तुम्हारा मेरे ऊपर कितना भरोसा है, क्या है आपकी इच्छा। मैंने कोशिश की है आपको क्लियर करने का। और बाकी जिन्हें बिल्कुल ग्रिप है, जो बातों को समझ पाए हैं, तो बहुत अच्छा। मेरे बच्चे सब आप एक ही समान हो, आप लोग इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहो, इसी तरह आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल और बिल्कुल हमारा तरीका, जो पिछला वीडियो हमने आइदर पे किया था, वही होना चाहिए, ठीक है। उसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ एक चेंज हुआ है कि सम और सम नोट नाइदर में आया है, बस, और कुछ नहीं। ऑल सम नोट नो सम, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के रूल को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये आइदर में होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग ओनली और ओनली फ्यू के कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए फिर से मुलाकात होगी मेरे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।